एक बहुत भोला भाला और आलसी किस्म का एक लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता और घूमता रहता था। उसकी मंशा यही रहती थी कि कैसे भी करके मेरे को भरपेट खाना नाश्ता मिले और मैं आराम करूं, सोता रहूं। तो किसी ने उसको सलाह दी कि आश्रम, सामने एक आश्रम है, आश्रम चले जाओ और आश्रम में जाओ और बस खाने को भरपूर मिलेगा और नाश्ता मिलेगा और वहीं जाके आराम करो, लेटो। लड़का घर परिवार छोड़ के आश्रम में जाके रहने लगा। जब वो आश्रम में रहने लगा तो गुरुजी के प्रवचन सुनता और प्रवचन सुनने के बाद आश्रम में ही आराम करता। दिन बीतते गए, समय गुजरता रहा। एकादशी का त्योहार आया। लड़का उस दिन वेट करता रहा कि खाना आएगा, नाश्ता मिलेगा, लेकिन ना खाना मिला ना नाश्ता मिला। दोपहर हो गई। लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी नाश्ता नहीं बना, आज खाना नहीं मिला? तो बोले आज एकादशी है और एकादशी को हम सभी का व्रत है, तो तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए। तो उसने बोला गुरुजी मैं तो भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तो बोले कि एक काम करो, तुम भंडार गृह से अनाज ले लो और सामान लेके और आश्रम से बाहर जाके खाना बना लो और खाना बनाओ और खा लो, लेकिन ध्यान रखना खाना खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। लड़के ने बोला ठीक है गुरुजी। लड़का भोला भाला था, आश्रम के बाहर गया, भंडार गृह से सामान उठाया और जाके खाना बनाया। भोजन तैयार होने के बाद उसने भगवान को बोला, भगवान श्री राम आप आइए और भोग लगाइए। थोड़ी देर गुजर गई लेकिन भगवान नहीं आए। तो उसने मनी मन बोला कि भगवान मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए और देखा कि भगवान श्री राम, उस लड़के ने देखा भगवान श्री राम आए हैं। जब वो लड़का देखा भगवान श्री राम को तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने साथ में माता सीता को भी लाए हैं। लेकिन जब उसने देखा माँ सीता भी आई हैं तो उसे दिमाग में आया कि भोजन तो एक ही का बनाया था, ये तो माता सीता को भी ले आए। तो उसने क्या करा, भोजन दोनों को खिला दिया। लड़का भूखा रह गया। थोड़े दिन गुजर गए, समय गुजरता गया। फिर से एकादशी का दिन आया। उसने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बना? तो गुरुजी बोलने लगे कि खाना तो नहीं बना, आज तो एकादशी है, तुम एक काम करो भंडार गृह से सामान लो और जाके भोजन बना लो आश्रम से दूर जाके और भगवान को भोग जरूर लगा देना। वो बोला ठीक है। उसने फिर से वही सामान लिया और जाके भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद इस बार उसने सोचा भगवान को बुलाऊंगा तो भगवान तो माता सीता को भी ले आते हैं, इससे बढ़िया है मैं थोड़ा ज़्यादा बना लूँ। भगवान, माता सीता और भगवान श्री राम और अपने 3 लोग लायक भोजन उसने बनाया। तो जब उसने भोजन बनाया, भोजन बनकर तैयार हो गया, उसने भगवान श्री राम को बोला, भगवान श्री राम आप आइए और पधारिए, मुझसे तो जैसा रूखा सूखा बना, भगवान आपको तो अच्छा खाने की आदत है, लेकिन फिर भी आप आइए और इसमें भोग लगाइए। भगवान श्री राम इस बार खुद आए, माँ सीता को लाए, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी ले आए। जब भगवान उनको ले आए तो अब तो बड़ा असमंजस में कि मैंने तो अपने लिए खाना बनाया था और माता सीता के लिए और भगवान के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, उसने देखा, उन्हें खाना परोस दिया, सबने खाना खाया। लड़का पिछली बार की तरह इस बार भी भूखा रह गया, लेकिन लड़का भगवान से बोला, भगवान जब आप आते हैं तो मुझे इस बार बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं तो भूखा रह गया, कितने लोग आएंगे। भगवान ये सुनकर अपने मनी मन मुस्कुराने लगे। लड़का कुछ दिनों के बाद फिर से एकादशी, समय बीतता गया, फिर एकादशी आई तो लड़का और ज़्यादा सामान मांगने लगा गुरुजी से। तो गुरुजी को शक होने लगा कि इतने सामान का करता क्या है, इतने अनाज का, इतने सब चीज़ों का करता क्या है, कहीं बेच तो नहीं देता, इतना थोड़ी खाएगा। तो बोला कि भगवान आते हैं, भगवान ने खाया, भगवान भोग लगाने आते हैं। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, गुरुजी मतलब आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है। गुरुजी को शक हुआ तो गुरुजी पीछे पीछे गए। जब गुरुजी पीछे पीछे पहुंचे तो भोजन रखा हुआ था। तो वो आलसी लड़का बोला, भगवान मैं तो इतना भोजन कहाँ बना पाऊंगा। गुरुजी सब छुप कर देख रहे थे। लड़का बिना भोजन बनाए ही भगवान को बोला, पुकारने लगता है। जब लड़का भगवान को पुकार रहा होता है, लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ साथ बहुत से लोग आए हैं। तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या का पता नहीं होता, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते रहे, प्रभु मनी मन प्रसन्न होते रहे।
और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब पीछे से छुप कर देख रहे थे। लड़के के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है, गुरुजी भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, सभी लोग, प्रभु हनुमान, सभी लोग आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। गुरुजी ने बोला, पागल हो गया है क्या, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया, बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हो, एक तो मैं पहले से ही मुझे भूखा रखा है, आप ऊपर से मेरे गुरुजी को दिख नहीं रहे हो और गुरुजी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि मेरे गुरुजी को दिख जाओ। मेरे गुरुजी तो बहुत महान ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो भगवान बोले, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। भगवान बोले कि गुरुजी तुम्हारे ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने वही बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप ज्ञानी तो हैं, लेकिन आप मेरे जितने सरल नहीं हैं। गुरुजी ये बात सुनकर भावुक होने लगे। गुरुजी समझ गए, गुरुजी रोने लगे और भगवान के आगे क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने गुरुजी को भी फिर दर्शन दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन में सरलता आपको हमेशा आगे बढ़ाती है।